अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। देखो अपने पड़ोसी की तरफ बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। भजन संहिता 91 हम निकालेंगे और सभी लोग उसे ध्यान से पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 हम पढ़ेंगे। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो। जो कोई पढ़ा लिखा है, अगर वो व्यक्ति आपसे मदद मांगता है उसकी मदद मत करना, उसको बोलो आप खुद पढ़े लिखे हो, निकालो। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसे समझ जल्दी नहीं आता, तो उसकी आप मदद कर सकते हो, क्योंकि वचन निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वचन मालूम होना चाहिए बाइबल में ये वचन कहाँ लिखा हुआ है। जिस तरह कपड़े पहनकर घर से निकलना जरूरी है, उसी तरह संडे चर्च में बाइबल लाना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 91 को मैं पढ़ूंगा और एक दूसरा वचन भी हम निकालेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। छोटी वाली बाइबल में वो नहीं होती, आपको ये भी नहीं पता, शायद आप उसमें ढूंढ रहे हो। बड़ी बाइबल में उत्पत्ति की किताब होती है। जिनके पास बड़ी बाइबल नहीं है वो ऑनलाइन सर्च करके भाई खरीद सकते हो, 200-300 रुपये की आती है। अगर आपके पास पूरी बाइबल नहीं है, पूरा वचन नहीं है, तो समझ लो आप परमेश्वर की बातों को आप आधा समझ रहे हो, आधा आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो। थोड़े दिनों में हम आपको गुड न्यूज भी देने वाले हैं, तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। उत्पत्ति 3 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा और दूसरा भजन संहिता 91। ये 2 वचन आप निकाल के रख लोगे। मेरा विश्वास है अगर आज का ये वचन आपने समझ लिया, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पानी उत्पत्ति की किताब 3 उसका 1 मैं पढ़ूंगा, सब लोग अब ध्यान से सुनेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वद्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस पेड़ का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। सब बोलो आमीन। भजन संहिता 91 मैं पढ़ूंगा, जिनके पास है वो निकालें। भजन संहिता 91 को मैं पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मई से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे मेरे पास नहीं आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। सब बोले आमीन। बैठ जाओ भाई अपनी जगह। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल को बंद कर दो और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बाहर अंदर सब डिस्टर्बेंस बंद कर दो, जो खड़े होने बिठा दो।
पहला वचन जो आपने पढ़ा उसमें लिखा कि स्त्री को, एक लेडीज को सबसे पहले सांप ने बहकाया। जिस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने साफ तौर पे मना किया था, सांप ने वही फल खाने के लिए उसको उकसा दिया था। कितनों को ये बात मालूम? हालेलुया। अब जब उसे उकसा दिया, जब उसे उत्साहित कर दिया, उसने वो फल तोड़ा, खाया और अपने आदमी को भी खिलाया, यानी कि हस्बैंड को खिलाया, आदम को खिलाया। और लिखा जैसे ही दोनों ने फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई, भले बुरे का ज्ञान वो पा गए। उसके बाद उन्हें शर्म आने लगी कि हम तो नंगे खड़े हुए हैं। उन्होंने पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए और झाड़ियों के पीछे छुप गए। छुप इसलिए गए क्योंकि हर रोज शाम के टाइम, ठंडे टाइम परमेश्वर उस बगीचे में घूमने के लिए आते थे, उनसे बात करने, उनसे संगति करने के लिए आते थे। उस दिन जब परमेश्वर वहां पर आया तो उन्होंने आवाज मारी, आदम तू कहां पे है? तो आदम ने बोला मैं यहां झाड़ी में छिपा हुआ। तो परमेश्वर ने बोला तू छुप क्यों रहा है? वो कहता मैं नंगा हूं इसलिए छुप रहा हूं। कहता तुझे किसने कहा तू नंगा? तुझे क्या, तूने वो फल खा लिया जो मैंने तुझे खाने से मना किया था? वो कहता हाँ, ये जो लड़की तूने मुझे मेरे साथ रहने के लिए, मेरा जीवन साथी होने के लिए दी है, इसने वो फल तोड़ा, खुद भी खाया और मुझे भी खिलाया। उसके बाद क्या हुआ? पाप दुनिया में फैलता गया, मृत्यु शुरू हुई, अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाला गया, बच्चे पैदा होने शुरू हुए। उसके बाद ये दुनिया बनती चली गई। दूसरा वचन जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा धन्य है वह व्यक्ति जो परम प्रधान यहोवा के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। क्या पाएगा? ठिकाने का मतलब होता है डेस्टिनेशन, एक मंजिल। कहता जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, कहता वो ठिकाना पाएगा, एक मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो जगह, जिस जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना, जिस चीज को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चर्च में बुलाया, जिस चीज से आजाद करके तुम्हें खूबसूरत जिंदगी देने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना, लिखा अगर तुम उसके छाए हुए स्थान में बैठ जाओ तो कहता तुम ठिकाने पे पहुंच जाओगे। अंदर बाहर ध्यान दो, लोग सो रहे, ये लोग तुमने पंखे के आगे बिठा दिए, मस्त सो रहे पीछे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर ये वचन आप सुन के गए आज, आपकी जिंदगी पूर्ण तरीके से बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब जब उसमें लिखा कि अगर तुम छाए हुए स्थान में, छाए हुए स्थान का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति। पुराने नियम में वाचा का संदूक होता था, लिखा वाचा का जो संदूक था उसको स्वर्गदूतों ने ऐसे घेर रखा था पंखों से। तो महायाजक जो होता था वो अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करने जाता था, तो स्वर्गदूत उस हिस्से को ऐसे कवर करके बैठे रहते थे, छाया करके। बाइबल में लिखा वो जगह जहां पर परमेश्वर से तुम बात करने के लिए जाते हो, वो आपके घर में कोई छोटा प्रार्थना का कमरा हो सकता है, वो चर्च हो सकती है, एक ऐसा स्थान जहां पर बैठकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, बातें करते हो। कहता वो परमेश्वर का एक छाया हुआ स्थान है। अब उसने कहा अगर तुम उस छाया हुए स्थान में बैठे रहो तो कहता तुम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। जिस बुलाहट को पूरा करने के लिए, जिस बरकत को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना, जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना, कहता तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे अगर तुम उस छाए हुए स्थान में बैठे रहो। छाए हुए स्थान का मतलब प्रार्थना करने वाला स्थान, एक ऐसा समय जब आप प्रार्थना करने के लिए अपना समय निकालते हो, एक ऐसा समय जब आप प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों से अलग हो जाते हो, एक ऐसा समय जहां पर आपके अलावा कोई नहीं होता और आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास चले जाते हो। कहता वो स्थान, छाया हुआ स्थान, कहता अगर तुम वहां बैठे रहो, ये नहीं बोला महीने में एक बार विजिट करके आओ, एक बार होके आना वहां पे, नहीं, कहता बैठे रहो रेगुलर, रोज। कहता अगर तुम बैठे रहो, कहता तुम ठिकाना पाओगे। वो चीजें जहां तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें आज समझ नहीं आ रही, कहता तुम्हें बहुत जल्दी समझ आएंगी कि तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या योजना रखी हुई। आज लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह एक धर्म परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, चर्च में धर्म बदल जाता है, यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अगर एक एक बंदे को 5-5 लाख रुपया बांटने के लिए मेरे पास पैसा पड़ा है तो मैं यहाँ पे 4 एसी लगवाता। पहले यहाँ पे एसी लगता, बाहर एसी लगता, हर जगह एसी लगता पहले। और हम यहाँ नहीं होते, हम बैंक्वेट हॉल में मीटिंग कर रहे होते।
परमेश्वर कोई बाबा नहीं है जो पैसे देके तुम्हें खरीदे। उस परमेश्वर ने आसमान, हवा, पानी, धरती बनाई है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं इन सब चीजों के आगे। और तुम कह रहे हो एक बंदे को बुलाने के लिए परमेश्वर 5-5 लाख रुपए बांट रहा है। आपको समझ, आप सोचो, लोगों का मेंटेलिटी, लोगों का माइंडसेट इतना नीचे जा चुका है कि वो इस बात पे विश्वास भी कर लेते कि परमेश्वर अपने भवन में, अपने धार्मिक स्थल में बुलाने के लिए लोगों को 5-5 लाख रुपए बांट रहा है। आपको लगता क्या? और लोग मान भी लगते। सोचो कितने मूर्खता लोगों के अंदर फैल चुकी। मैं एक पंजाबी फैमिली से आया हुआ लड़का हूं। 2017 में मैं भी एक घमंडी टाइप का लड़का, बिगड़ा हुआ इंसान था। मैं भी चर्च जाना पसंद नहीं करता था। मेरी बहन चर्च जाती थी तो हम उसका विरोध करते थे, तू धर्म बदल देगी, ये हमारा धर्म नहीं। मैं बहुत गलत लड़कों के साथ रहता था, गलत आदतों में फंसा हुआ था मैं। मेरे जितने दोस्त थे सारे लड़ाई झगड़े वाले, नशे करने वाले, लड़कियों के साथ चक्कर चलाने वाले लोग थे। मैं रात रात को घर पे आता था, मैं ऐसा व्यक्ति था। एक टाइम आया 2017 में जब मैं पहली बार चर्च गया। वहां पे एक पास्टर थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। वो पहला दिन था, मेरी 70% बीमारी उसी दिन ठीक हो गई थी। जोर से तारीफ करो एक बार परमेश्वर। मेरी 70 से 80% प्रॉब्लम उसी दिन ठीक हो गई थी। मैं अपने घर के कमरे से 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, मुझे लगता था कोई लेडीज मेरे साथ चलती। इतनी बुरी कंडीशन थी मेरे दिमाग की। अपने ही घर में डरता था मैं, अपने ही घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर डरता था मैं। ऐसी बुरी कंडीशन में था मैं। और जिस दिन पहली बार मैं चर्च गया, पहली बार मेरे लिए प्रार्थना हुई, पहले दिन ही ठीक हुआ। मैं उस दिन जब रात को घर आया, मुझे वो चीज महसूस नहीं हुई। मैं अगले शुक्रवार को चर्च लगती थी वहां, मैं फिर गया चर्च में, फिर तीसरे हफ्ते, फिर चौथे हफ्ते जाता रहा, महीने 2 महीने। जितनी चीजें, जितनी गंदी आदतें मेरे को लगी हुई थी, सारी धीरे धीरे छूट गई यीशु मसीह के नाम। और वो दिन और आज का दिन, उस जिंदगी की तरफ मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं एक ऐसा व्यक्ति जो चर्च जाना नहीं चाहता था, मैंने खुद अपने मुंह से शब्द बोला था कि अब से मैं चर्च जाऊंगा और वहां सेवा करूंगा। और मैंने सेवकाई, मैंने वहां पर पास्टर के साथ मिलकर सेवा शुरू करी। और सेवा कोई वो वाली नहीं कि माइक पकड़ के प्रचार कर रहा था मैं, चप्पल सेट करने की सेवा मिली थी मुझे वहां, कि जब कलीसिया आएगी तो चप्पल उठा के रखनी है सही तरीके से। उसके बाद दूसरी सेवा थी मेरी और मेरी बहन की, जब चर्च के लोग चले जाएंगे तो चाय और समोसे वहां बंटते थे, वो बर्तन धोने हमें। ये 2 सेवा मिली थी मुझे 2017 में। और मैं वो सेवा करने जाता था। 7 बजे की चर्च थी, 4 बजे पहुंच जाता था। उस टाइम मैं 12वीं के पेपर दे रहा था, 12th क्लास में था, ट्यूशन जाता था, कोर्स करने जाता था, कंप्यूटर क्लास जाता था। अपनी शर्ट बैग के अंदर रखता था मैं। मम्मी पापा उस टाइम पे विश्वास नहीं करते थे, वो हमें रोकते थे कि नहीं जाना। कलेश होता था घर में, रोज झगड़ा होता था कि नहीं जाना है। मैं टी शर्ट बैग में रख के ट्यूशन से ही मेट्रो पकड़ के चले जाता था। आज मुझे 6 साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो चुके हैं। मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। मेरी पर्सनल परमेश्वर ने गरीबी खत्म करी, मुझे जॉब से निकाल के बिजनेस दिया, तो लोगों को लग रहा है इसको पैसा मिला कहीं से। उसने बोला अगर तू उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तुझे ठिकाने पे पहुंचाऊंगा। मैंने छाए हुए स्थान को बना लिया था उस दिन। मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया था। एक भी हफ्ता, एक भी संडे नहीं, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, 102 बुखार है, जो भी है, चर्च जाना ही जाना है। हर हफ्ते कुछ भी हो जाए, चर्च जाना ही जाना है। क्योंकि मैंने एक पास्टर से एक बात सुन ली थी, वो मेरे दिमाग में छप गई थी। वो कहते अगर तबीयत खराब, रोटी नहीं खाते क्या तुम लोग? बाहर अगर बारिश आ रही, घर में रोटी नहीं बनती तुम्हारे? तो चर्च के साथ तुम समझौता क्यों करते हो? वही चर्च जो तुम्हें जिंदगी दे रहा है, वही चर्च जो तुम्हें ठीक करेगा, वही चर्च जहां तुम बरकत पाओगे, उसके साथ तुम समझौता कर दो। आज बहुत लू है, मैं अगले संडे चलूंगा। मैंने आज तक पिछले 6 साल में संडे चर्च के साथ समझौता नहीं किया। मेरा यहां तक पहुंचने का मैं एक ही राज अपने आप को नहीं देता हूं, वो यही देता हूं कि मैंने उसके छाए हुए स्थान को पकड़ लिया था 2017 में। आज आप लोग सुन रहे हो। एक टाइम पे जैसे आप बैठे हो, मैं भी एक चर्च में बैठा हुआ था, मुझे भी यही वचन सुनाया जा रहा था। मैंने उस चीज को पकड़ लिया। मेरे साथ के जो लड़के थे वो कहां है मुझे खुद नहीं पता। हमारे साथ और भी लोग थे जो उस टाइम प्रार्थना में जाते थे, पर वो लोग क्या करते थे, कभी चर्च गए, अगले संडे अरे तुम आए नहीं, आज हम कुतुब मीनार घूमने गए हैं। अगले संडे अरे मेरे फूफा की शादी थी, वहां गए हैं। वो परमेश्वर को मजाक में लेते थे। मैंने कभी परमेश्वर को मजाक में नहीं लिया।
मैंने कहा शादी में जाना, सोमवार से शनिवार का कार्ड आएगा, जाएंगे, संडे बुलाओगे, नहीं आऊंगा, मेरे को चर्च जाना उस दिन। जॉब मैंने करनी शुरू करी तो जॉब का जो बॉस था मेरा वो कहता संडे बहुत सेल होती है आपको जॉब पे। मैं कहा सर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, संडे नहीं छोड़ सकता। अरे जिसने रोटी दी उसे छोड़ दूंगा, तुम क्या बातें कर रहे हो। पर आज ये हो रहा है, जो परमेश्वर तुम्हें रोटी यानी कि तुम्हें नौकरी दे रहा है, नौकरी लगने के बाद तुम संडे चर्च ही छोड़ देते हो। अरे नौकरी उसी ने दी है तुम्हें और तुम उसे ही लात मार के कहते हो पहले नौकरी करूंगा मैं। और क्या होता है 2 महीने बाद फिर दोबारा चर्च में घूम के आते हैं, पास्टर जी नौकरी छूट गई, प्रार्थना करो। मैंने कभी परमेश्वर के साथ मजाक नहीं किया, मैंने कभी परमेश्वर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि मेरा फायदा निकले, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। हमारे पास्टर हमें समझाते थे घर से निकलने से पहले प्रार्थना करो, फिर रोटी रखिए, खाना खाने से पहले प्रार्थना करो, अच्छा तुम्हें घर जाना, तुम्हें सोमवार को उपवास रखना। जैसा हमें बोला जाता था हम वैसा ही घर आके करते थे। हम कहते थे हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, हम क्या करें, वो कहते प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो, वैसे प्रार्थना करो, हम वैसे ही प्रार्थना करते थे। आज आप देखो लोगों को, उनके सामने उनका लड़का शराब पी पी के मरा जा रहा है, उनका हस्बैंड खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पर उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ये सोचती हैं लेडी से, वो परिवार, वो लड़के ऐसा सोचते हैं मैं आ तो रहा हूं चर्च, मैं आ तो रहा हूं चर्च, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप रोटी खाते हो तो पेट तो उनका नहीं भरता। जब हम चर्च जाते थे दोनों बहन भाई तो हम किलसते थे अपने आप को देख के कि हम दोनों बहन भाई अकेले चर्च क्यों जाते, हमारे माँ बाप हमारे साथ क्यों नहीं जाते, हमारा पूरा परिवार सेवा क्यों नहीं करता। हमें बड़ा बोझ महसूस होता था, क्या हमारा आधा मेरा परिवार घर बैठा और हम दोनों अकेले आते हैं मेट्रो में। हम रोज इसी बात के लिए प्रार्थना करते थे, रोज उपवास करना, रोज प्रार्थना करना, प्रभु हमारे परिवार को भी बदल, प्रभु इनका घमंडी मन नम्र हो जाए। और 8 महीने बाद उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। आपका घर, आपका फाइनेंस, आपकी पर्सनल जिंदगी पता कब बदलती है, जब आप खुद उस पे महसूस करते हो और काम करना शुरू करते हो कि प्रभु मैं चर्च में कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं चुना गया हूं, हर संडे में झोला उठाऊं, जाऊं, बैठूं, वचन सुनूं, ताली बजाऊं और घर आ जाऊं, इसलिए मैं मसीह में नहीं आया। मुझे इतना तो मालूम है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए चुना गया हूं। पर तुम निकाल क्यों नहीं रहे? क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर को उतनी करीब से जान नहीं रहे, तुम उसके छाए हुए स्थान में बैठ नहीं रहे हो। उसने कहा जब तक तू प्रार्थना करना शुरू नहीं करेगा मैं कैसे बताऊं मैंने तेरी जिंदगी में क्या सोच रखा है। आपकी प्रार्थना 10 मिनट की होती है, परमेश्वर आपको ना इधर का बता पाता ना उधर का बता पाता। और 10 मिनट की प्रेयर करके भी आप अपने घर में ऐसे चौड़े होकर घूमते हो जैसे तुमने स्वर्ग नीचे उतार दिया। क्या लिखा उसमें? कहता जो छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ये नहीं महीने में जिसने एक बार प्रेयर करी, नहीं नहीं, कहता जो रोज प्रार्थना करता, रोज। कहता अगर तू रोज प्रार्थना करे मुझसे, कहता तेरी जिंदगी में क्या गलती हो रही है मैं तुझे बताऊंगा ताकि तू सुधार सके। तेरा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, जो चीजें लोगों को करने में सालों लगते हैं वो तो महीनों और हफ्तों में खत्म कर देगा। मैंने अपनी जिंदगी में वो चीजें हासिल करी जो लोगों को सालों में मिलती हैं, मुझे महीनों में मिली। क्यों? रोज प्रार्थना करने की वजह से। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, रोज परमेश्वर मुझे बताता है तेरे जीवन में गलती है, से सुधार। फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, फिर मैं परमेश्वर से पूछता प्रभु मुझे और तेजी से बढ़ना है। परमेश्वर मुझे बता अच्छा तेरे को कल से भी ये चीज करनी है। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करोगे वो बात कैसे करेगा तुमसे? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। वचन में क्या लिखा? कहता सांप आया लेडीज के पास। सब लोग बाहर वाले अंदर वाले मेरी तरफ ध्यान दे। कौन आया लेडीज के पास? कहता सांप आया लेडीज के पास। और कहता जब वो सांप लेडीज के पास आया तो कहता उसने उसे भगा दिया। हालेलुया। कौन आया उसके पास? सांप नहीं आया था। कौन आया था? शैतान आया था। शैतान ने रूप बदला था अपना उसके पास आने के लिए, उससे बात करने के लिए। पर आया कौन था? अब आप सोचो, वो दोनों रोज परमेश्वर के साथ रहते थे, दोनों परमेश्वर से रोज संगति में रहते थे। परमेश्वर कहता आदम के कंधे पे हाथ रख के घूमता था गार्डन में। कहता जब सांप आया उसने उल्टी बात करना शुरू कर दी। अरे परमेश्वर तुम्हें पागल बना रहा है यार, तुम इसको खाओ, टेंशन मत लो, खाओ इसे तुम। और जैसे ही खा लिया उसने, उन्हीं पे इल्जाम लग रहा है ये क्या कर दिया तुम लोगों ने।
जब आप प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर से बातें करते हो। जब आप ज्यादा समय इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाते हो आप शैतान से हूबहू बात कर रहे हो। आपको मालूम, अब लोगों को लगता है अरे जैसे हवा के पास सांप आया था हमारे पास तो नहीं आया, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि शैतान रूप बदल के आता है। पहले सांप बन के आता, आज वो इंस्टाग्राम बन के आता है, आज वो फेसबुक बन के आ रहा है आपके पास, आज वो इंटरनेट बन के तुम्हारे पास आ रहा है। अरे थोड़ी सी रील और देख ले, अभी तो कुछ भी टाइम नहीं, अभी 12 बजे प्रेयर कर ली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी और वीडियो देख ले। फिर आप वीडियो देख रहे हो, देखते देखते अभी 12:30 बज गए, अरे अभी 1 से 2 करेंगे, 1 से 2 करेंगे, थोड़ी और वीडियो देख। फिर आप वीडियो देख रहे हो, फोन चलाए जा रहे हो। फिर वो आपको कह रहा है अरे 2 से 3 वाली प्रेयर करेंगे, 2 से 3 वाली। फिर आप वीडियो देखे जा रहे हो। 3 बज के सोना नहीं है क्या, सुबह ऑफिस जाना तुझको? अबे हाँ यार सुबह ऑफिस भी तो जाना है। आप स्विच ऑफ करते हो फोन और सो जाते हो। सुबह उठते हो, प्रभु आज से मैं प्रार्थना करूंगा। रात को फिर वही तमाशा होता है। जो शैतान सांप बन के हवा के पास आया वो आज तुम्हारे पास इंटरनेट बन के आ रहा है, फेसबुक बन के आ रहा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है मैं रात की प्रार्थना नहीं कर सकता, एक चीज नोटिस करना, वो रात को फोन नहीं चला रहा है, फोन चला रहा है। पर अगर तू थका हुआ तो तुझे 8 बजे सो जाना चाहिए, तू 1 बजे तक फोन चला के क्या कर रहा है? उसने कहा जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कहता वो ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91 जो मैंने पढ़ी, अब आपको असली वचन सुनाता हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला। आज एक चंगाई सभा चर्च में रखेगी बीमारों की आजादी के लिए, पर लोगों को मालूम नहीं बीमारी आती कहां से। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करूं, वो बीमारी ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, और वो गलती ना बताऊं कि वो आई कहां से थी, वो फिर से आएगी, क्योंकि वो गलती तो मैंने सुधारी ही नहीं। उस गलती को तुम दोबारा दोहराओगे और दुष्ट आत्मा फिर से आएगी। और कहता अब की बार अकेली नहीं आएगी, 7 दुष्ट आत्मा और साथ में लेके आएगी। यानी कि अगर एक निकली तो 8 वापस आएंगी और बुरी हालत कर देगी। उसने कहा जो परम प्रधान के 6वें स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की 6 में ठिकाना पाएगा। इसके 11वें वचन में लिखा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई दुख तेरे पास नहीं आएगा। जोर से तारीफ करो एक बार परमेश्वर। सबसे पहली लाइन में उसने लिखा कि अगर तुम छाए हुए स्थान में बैठे रहो तो तुम ठिकाना पाओगे। ये पहली लाइन लिखा। उसके बाद उसने क्या लिखा, कहता अगर तुम छाए हुए, यानी कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओ, अगर तुम रोज प्रार्थना करने की आदत डाल लो, तो कहता तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तुझे कुछ हानि नहीं होगी। कहता अगर तू रोज प्रार्थना करे तो कहता कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। डेरा मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार। कहता अगर तुम प्रार्थना करने की आदत डालो, कहता तुम्हारे घर के निकट कोई बीमारी वापस नहीं आएगी। उसके बाद क्या लिखा उसने, कहता वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसको? स्वर्गदूतों को। तेरे आगे पीछे घूमेंगे, कोई तुझे दुख नहीं दे पाएगा, कोई तेरा नुकसान नहीं कर पाएगा। आपको मालूम एलीशा एक जगह बैठा हुआ था, उसका चेला उसके साथ बैठा हुआ था। तो उसने एलीशा जो था प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो सुबह जब वो उठा तो लोगों ने उसको मारने के लिए घेर लिया, पूरे घर को घेर लिया। तो उसका चेला था, उसको उठा के कहता है ए रब्बी देख, हमें मारने के लिए लोग इकट्ठे हो गए, हम क्या करेंगे, हम मारे जाएंगे। वो कहता तुझे दिख नहीं रहा? वो कहता क्या नहीं दिख रहा? उसने उसके सर पे हाथ रखा, उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर जो मुझे दिख रहा है इसको भी दिखे। जैसे उसने प्रार्थना खत्म करी, उसने आंखें खोली, उसके चेले को क्या दिखा मालूम? उस एरिया के चारों तरफ आग लगी हुई रथ स्वर्गदूत के खड़े हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए। और वो चेला देख के हैरान हो जाता है, ये कौन है? वो कहता है ये स्वर्गदूत है जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। यहां हजारों की भीड़ लग जाए, हमें कुछ नहीं कर पाएगी। अब एक बात समझो, जो चीज एलीशा को नजर आ रही थी वो उसके चेले को नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। एलीशा ने जैसे उसके लिए प्रार्थना करी कि प्रभु उसकी आंखें खोल, जैसे उसकी आंखें खोली, अग्नि में रथ, आग से धधकते हुए रथ स्वर्गदूतों के चारों तरफ खड़े थे, सिर्फ इन 2 बंदों की सुरक्षा करने के लिए। मैं आपको आज जो गहरा वचन बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, एक ऐसा घेरा आपके चारों तरफ लगता है जो आपको नजर नहीं आता,
पर वो आपको हर टाइम बचा के रखता है। मैं आपको हिंट देता हूं, आप प्रार्थना करो, बहुत जबरदस्त प्रार्थना करो। आप 2 महीने चेक करो अपने घर के अंदर, आपको समझ आएगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे आप बच रहे हो। बीमारियां नहीं आ रही हैं, नुकसान नहीं हो रहे हैं, फाइनेंस खराब नहीं हो रहा है, कर्जे नहीं चढ़ रहे हैं, मतलब बहुत चीजें आप देखोगे जो सही चल रही हैं। आप 2 महीने प्रार्थना बंद करके देखो, आपके पापा घर आ रहे हैं, अरे मेरी जेब काट ली किसी ने आज। मम्मी आ रही है, अरे मेरे सोने का टॉपस को खींच के ले गया। बच्चे, मम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई कह रहा मेरा ये हो गया, कोई कह रहा मेरा वो हो गया, कोई कह रहा है पैसे जोड़ रखे थे, सेविंग कर रखी थी, डॉक्टर कहता 5,000 रुपए का MRI करवा, 5,000 वहां लग गए, कोई कहता ECG कराओ, 6,000 वहां लग गए, कोई कहता ब्लड टेस्ट कर। ये क्या तमाशा शुरू हो गया घर में। जैसे ही प्रेयर शुरू हुई दोबारा ये चीजें बंद हो जाएंगी। वजह वो क्या कह रहा है, कहता अगर तुम छाए हुए स्थान में बैठे हो तो उसने क्या बोला, तेरे निकट 1,000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, तुझे कुछ हानि नहीं होगी। वो कोरोना वायरस चल रहा है, आपके पड़ोसियों को होना होगा तो हो जाएगा, आपको नहीं होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने जीवन जिया है। जहां पुरानी चर्च लगती थी तो आसपास वाले हमारा बहुत विरोध करते थे, वो समझते थे हम घटिया लोग हैं उनकी नजर में, ये तो बेकार लोग। कोरोना वायरस शुरू हुआ 2019 में, 2018 में चर्च शुरू हो गई थी। 2020 में जैसे कोरोना वायरस शुरू हुआ, इधर वाले घर को भी कोरोना हो गया, इधर वाले को भी हो गया, हम वहीं बैठे हुए, हमें नहीं हुआ। बाकायदा इसके कि चर्च चल रही थी अंदर बिना इंटरनेट के, मतलब पता किसी को नहीं था, पर 15-20 लोग हम इकट्ठे होते थे प्रार्थना करने के लिए उस टाइम। चर्च छोटी थी बहुत, एक भी बंदे को कोरोना नहीं हुआ था उस टाइम। और एक और बात सुनो, हम इसी जहांगीरपुरी की सड़कों पे आजादपुर तक चावलों का लंगर बांट रहे थे उन लोगों के लिए जो सड़कों पे पड़े हुए थे, खाने को नहीं था। हम उन लोगों से मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, बिना ग्लव्स पहने हम राशन बांट रहे थे, हम घर आ रहे थे, हमें कोरोना नहीं हुआ। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। कहता अगर तू प्रार्थना करनी शुरू करते, ये जो छोटे मोटे ड्रामे आप सुनते हो ना अपने घर में, ये सारे बंद हो जाएंगे। अगर आप में, अरे सबकी भी छोड़ो, आपके घर में कोई एक बंदा भी अगर तैयार हो गया प्रेयर करने वाला, पूरे घर को वो बचाने के लिए काफी। पर अफसोस की बात यह है कि आपके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं। लोग मेरी गवाही सुनते, पर मैं उनको बताता हूं ये सब कुछ मिला कैसे, तो वो करना नहीं चाहते। मेरी जॉब 2,500 रुपए, 2,500 रुपए कमाता था मैं लिबासपुर के अंदर। दाश इलेक्ट्रॉनिक करके दुकान, पता भी करना, मेरा नाम वो लड़का जानता है। सुबह जाके मैं सोचो पढ़ा लिखा इंसान, मैं फोन बेचने का काम था, फोन के डब्बे पे कपड़ा मारता था, 2,400 रुपए मिलते थे मुझे, 2,400 रुपए। और उस दिन से मैंने वायदा किया था, प्रभु मैं दशवांश नहीं निकालूंगा, 20% निकालूंगा। 1,000 रुपए का 100 रुपए निकालने के लिए बोला गया, मैं 100 नहीं 200 निकाला करूंगा, मेरे को बचे चाहे ना बचे। मैंने उस दिन वायदा किया था जब मैं 2,500 रुपए कमाता था। दूसरा वायदा, प्रभु जिंदगी में जितना मर्जी मेरा काम बढ़े, संडे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तीसरा, कभी भी परमेश्वर ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से प्रभु तेरी सेवकाई खराब हो जाए, तेरा वचन टूट जाए। मैंने 4 साल नौकरी करी, 4 साल में मैनेजर की पोस्ट तक गया मैं, फेसबुक ऐड की। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, अपना बिजनेस शुरू किया, मेरी अपनी कंपनी। 2,500 रुपए से आया हूं मैं, 2,500 रुपए से। पर आज आप देखो लोग क्यों नहीं बढ़ते। अभी 10,000 की नौकरी लगे, संडे छुट्टी, संडे दिखेगा ही नहीं वो आदमी आपको। क्या सोचता है परमेश्वर तुम्हारे बारे में? अरे मैंने तेरे को 10,000 की नौकरी दी तो तू मुझे भूल गया, मैं तुझे 50,000 की दूंगा, तू तो ये भी बोलना बंद कर देगा कि परमेश्वर नाम की भी कोई चीज है। इसलिए तो 10,000 में दिहाड़ी कर जीवन भर। आपकी माँ ने आपको पैसे दिए, जा चाय पत्ती लेके आ, आप बाहर जाके जुआ खिलाए, वो अगली बार फिर आप पे विश्वास करेगी, आपको पैसे देगी, आप अगली बार जाके फिर जुआ खिलाओगे, तीसरी बार देगी आपको पैसे, वो दूसरे लड़के को देके भेजेगी। उसी तरह परमेश्वर आपको बरकत देता है, आप चर्च छोड़ देते हो। अरे कौन जाएगा बे, देखेंगे, बड़ी मीटिंग आएगी ना जब, तब चलेंगे। परमेश्वर क्यों देगा तुम्हें बड़ी नौकरियां, क्यों तुम्हें बरकत दे, क्यों तुम्हारा फाइनेंस, क्यों तुम्हें धनवान बनाए वो, क्यों तुम्हारी गरीबी खत्म करे वो? क्या करोगे तुम उसका इस्तेमाल करके छोड़ दोगे उसको। ऐसे लोग जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें जैसी वो आशीष मिली प्रार्थना बंद कर दी। अब उनके पास अरे थकावट है, मैं नौकरी से आया हूं। हम नहीं करते काम, मैंने 5 साल नौकरी नहीं करी,
तब भी मैं प्रार्थना, मैं पास्टर था उस टाइम, मैं सेवकाई भी करता था, घरों में प्रार्थना करने भी जाता था, रात की प्रेयर भी करता था, घर वालों को टाइम भी देता था, पैसे भी कमाता था। मेरे पास भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे, मेरे पास कोई 48 घंटे नहीं एक दिन में। पर पता मैं कहाँ टाइम बचाता हूं अपना? जो फोन चला के तुम 3-3 घंटा खराब करते हो ना, मैं बचाता हूं। सिर्फ नहाने में तुम जो 2.5 घंटा खराब करते हो ना, मैं 10 मिनट में नहा के बाहर आता हूं। जो 8 घंटे तुम सोते हो ना, मैं 6 घंटे सोता हूं सिर्फ। चर्च में जब नए नए लड़के, मैं कहता जा नहा के फटाफट मीटिंग शुरू होने वाली है, 2 घंटे बाद आ रहे नहा के। 8 बजे भेजा, 10 बजे नहा के आ रहा है वो। मैं कहा तू करीना कपूर की तरह लक्स साबुन की ऐड करा था ऐसे ऐसे करके, सौंदर्य साबुन निर्मा। वो क्या कर रहा था बाथरूम में इतनी देर से? कह रहा नहा रहा था। मैं गोरा था तब भी नहीं हुआ तू। आप टाइम खराब करते हो अपना जगह जगह। रोटी खा रहे 1.5 घंटा लग गया जी, खाना खा रहे 1.5 घंटा लग गया जी, ब्रश करने गया, नहाने गया 2 घंटे लगे इसको जी। रात को सो रहा तो 9-9 घंटे बाद उठ रहा है, 10 बजे सो रहा, सीधा 8 बजे नींद खुल रही है इसकी। पूरी रात खराब कर दी इसने। अरे मैं तुम्हें 10 बार बोल चुका, तुम रात नहीं जाग सकते, ओके, सुबह तो उठो जल्दी। अरे एक टाइम तो दो परमेश्वर के साथ, ताकि वो तुमसे बात कर सके। मैं जॉब से यार रात को लेट आया था, मैं रात को नहीं जाग पाऊंगा, कोई बात नहीं, मस्त सो जाओ, क्या दिक्कत है? छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु जिंदा घर ले आया, सुरक्षित ले आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सोने जा रहा हूँ प्रभु, सुबह समय से उठाना कि मैं प्रार्थना में बैठ सकूं। रोज सारी रात सो, 5-6 घंटे सोने के बाद सुबह 5 बजे उठ जाओ। नहीं उठ सकते 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। अरे कभी तो उठो। तुम्हें मालूम है कि मेरी नौकरी पे जाने का टाइम 9 बजे का है, तो तुम 7 बजे उठ जाओ, 1-1.5 घंटा तो बिताओ उसके साथ। पर तुम ना रात को जागना चाहते हो, ना सुबह जागना चाहते हो, दिन में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और चर्च आके फिर अपने पड़ोसी को देख रहे हो, यार ये आदमी मेरे साथ ही आया था, ये मेरे से आगे निकल गया, मैं वहीं का वहीं पड़ा हुआ हूं अभी तक। अगर आप प्रार्थना करना आज से शुरू नहीं करोगे, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, उसको तुम अपनी नादानी में खोदोगे, साइड कर दे। कितनों को बात समझ आ रही है? जोर से हालेलुया बोलो एक बार। मैंने लोगों को देखा, संडे को भी उन्हें जल्दी है घर जाने की, संडे को भी, पूरा हफ्ता चर्च नहीं लगती, संडे को भी ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। आपको मालूम ऐसा करके आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की नजर में अपनी इमेज खराब कर रहे हो। मालूम, मैं आपको हिंट दूं, जब भी आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ और अगर आपने उसके सामने फोन उठा लिया, अगर आपने उसके सामने घड़ी देख ली, आपको उसी टाइम बोलेगा चल भी खड़ा हो। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं मिलने जाता हूं लोगों से, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, कोई मंत्री हो, कोई एमएलए हो, कोई बड़ा पास्टर हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, आपने उससे, आप मिलने जा रहे हो और आपने उसके सामने जाकर घड़ी देख ली, वो आपको कहेगा चलो भाई होगी मीटिंग, जाओ, क्योंकि ये आपने उसकी बेइज्जती कर दी। इसका मतलब वो जो बोल रहा है वो बेवकूफ है, तो तुम घड़ी देख रहे हो उसके सामने। वो समझता है कि यार लगता है बोर हो रहा, भाई जाओ तो अपने घर। उसी तरह जब तुम प्रार्थना में बैठ के घड़ी देखते, तुम परमेश्वर की इंसल्ट करते। अरे परमेश्वर कहता है यार जो कुछ तुझे चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए तुझसे कुछ। तू मेरे पास आ तो समय निकाल के तू मेरे सामने आके घड़ी देख रहा है। अरे वो बच्चों को खाना बना के देना है ना, अरे वो आदमी आने वाला है ना, अरे वो हमें कहीं जाना है ना। मैं आपको आज एक बात बता दूं, अगर तुम जिंदगी में फलवंत होना चाहते हो, फलवंत का मतलब समझते हो? जिस चीज में तुमने हाथ लगाया वो चीज आशीषित हो गई। ये बंदा बिजनेस कर रहा है, आशीषित है। ये बंदा प्रचार कर रहा है, फलवंत है। सेवकाई कर रहा है, फलवंत है। सेहत देखो, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फलवंत है। परमेश्वर को पहला स्थान दो जिंदगी में। नहीं, ताए के लड़के की शादी पहले वहां हो जाओ, चर्च तो हर संडे जाते ही रहते। नहीं, पहला स्थान परमेश्वर को, पहला स्थान। इस एरिया में जब मैं लोगों से मिलता था, पास्टरों से मिलता था, मेरे मुंह पे वो मुझे समझौता करने के लिए कहते थे, हाँ ब्रदर आप लंगर प्रसाद खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिल्मी गाने, हाँ आप खा सकते हो। हमारे बेटे की शादी में भी चला था डीजे, तो हाँ आप नाच सकते। वो चर्च जो आपको रसगुल्ले खिलाते हैं, आपको शुगर करवा देगी।
पर वो चर्च आपको करेले का जूस पिलाती कि सेहत बनवा देगी। इसलिए उस चर्च को चुनो जो आपको डांटती है। जिस चर्च में जाके तुम्हें बात समझ आ जाए कि मेरी गलती कहाँ थी, समझ जाओ वो चर्च तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं कभी भी अपने घर में साथ काम करने वाले लोगों को हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई डांटने वाला व्यक्ति है, उसके पैर पकड़ लो, उसे छोड़ना मत, उसे मत छोड़ना भाई। क्योंकि अगर कोई तुम्हें डांट रहा है तो वो तुम्हें हीरा बना के छोड़ेगा। अगर कोई तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा, इसका मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे जो मर्जी करो। पड़ोसन की एक लेडीज निकली, उसने आपको बीड़ी पीते देख लिया, आपको कुछ बोलेगी थोड़ी, उसका क्या मतलब तुम्हें बोलने का। तुम्हारा अपना बापू अपनी मां निकलेगी, तुम्हें चप्पलों से मारेगी, वह क्यों मारेगी बताओ? उसने जन्म दिया तुम्हें, अपने ही लड़के को नशेड़ी थोड़ी बनाएगी वो। पर जब पड़ोसन की लेडीज है, पड़ोसन का आदमी है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा। उसी तरह अगर एक पास्टर आपको कुछ भी नहीं कह रहा, आपको कुछ टोक ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें डांट रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें कुछ बनाना चाहता है कि ये बंदा उस्ताद बन जाए यार। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? पानी दे ठंडा। तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? आपको जो चाहिए वो प्रार्थना में है। अगर प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है तो सब कुछ भूल जाओ आप लोग। आज जो आप हीलिंग लेने आए हो वो प्रार्थना से जुड़ी हुई। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, वो सुरक्षा कवच टूट जाएगा और बीमारियां अटैक करती रहेंगी। अगर प्रार्थना करते रहोगे, चर्च के साथ हर संडे बने रहोगे, वो अटैक होने बंद हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, वो अटैक होने बंद हो जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। आज लोग प्रार्थना नहीं करते, पर वो ये सोचते कि हमारे घर में चीजें क्यों चल रही। अरे कोई जादू टोना बना के गुड़िया नचवा के भी फेंक देगा ना तुम्हारे घर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको मालूम है, एक आदमी मुझसे मिलने आया था, एक लेडीज इस चर्च में आई थी, बाहर वाले भी सब लोग ध्यान से सुनना। उसने पता क्या बोला, मेरा एक रिश्तेदार है, हम लोग मसीह में आ गए, हम प्रार्थना करते तो वो तांत्रिक है, बहुत तगड़ा। गांव में क्या बोलते उसे? ओझा। ओझा बोलते, कहते ओझा है बहुत बड़ा वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसकी फोटो दे के जाओ मुझे। मैं कहा वो हमारी फोटो मांगता, तुम उसकी दे के जाओ। और आप विश्वास करो, सिर्फ एक बार शायद मैंने प्रेयर करी होगी, वो व्यक्ति आज मसीह में है और मेरे साथ फोटो खिंचा के गया था चर्च में आके। वो मसीह में है। वो फोटो शायद मेरे फोन में आज भी पड़ी है, पता नहीं पड़ी। वो व्यक्ति खुद मिलने आया था मेरे से, गांव से यहाँ पे, कहता सर मेरे को मिलना है। और वो आज बाइबल पढ़ता है, लोगों को प्रचार करता है, सारा जादू टोना छोड़ दिया उसने। और वो फोटो खिंचाने आया था यहाँ। कहता मैं आपको गांव में यूट्यूब पे इंटरनेट पे सुनता हूँ, मैं आपसे फोटो खींचता हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैं वो मिलने आया था। अरे आप प्रार्थना करने वाले बन जाओ। ये जो तुम बातें करते हो ना, मेरा जो ससुर है ना वो तांत्रिकों के पास जाता, मेरी जो नंद है वो जादू टोना करती, मेरी जो ये है वो ऐसी है, वो वैसी है। तुम अगर आज से प्रेयर शुरू कर दो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, डरेंगे तुमसे, वो तुमसे बात करने से डरेंगे। वो लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। एक व्यक्ति में जिसमें दुष्ट आत्मा, वो एक प्रार्थना करने वाले एक पास्टर हो, चाहे उसकी आंखों में नहीं देख सकता। वो कुछ भी कर ले, उसको इतना मालूम है इसकी आंखों में नहीं देख सकता मैं, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा शरीर मर चुका, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। और प्रार्थना करने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर रहता है। इसलिए जब लेडीज उस स्त्री के पास, हवा के पास सांप आया रूप बदल के, आज भी आपके पास लोग आते, अरे तुम कहां जाने लग गई हो, अरे तुम्हें क्या पढ़ने लग गई हो, अरे ठीक है हम भी अपने धार्मिक स्थल पे जाते हैं, अरे हर हफ्ते कौन जाता है, इतना कट्टर कौन बनता है। आपके घर में जब लोग नशे में मर रहे हैं, कोई राशन डालने नहीं आएगा। मैं आपको, जितने भी लोग अपने रिश्तेदारों पे ज्यादा उछलते हैं, उनको बोलो हमारे घर में करीबी चल 20,000 भेज, मुझे आके बताना किसने भेजे, और उसके बाद हर महीने भेजने हैं। अगले में एक बार अगर वो 5-6 हजार भेज भी देगा, अगले महीने आपको भाई नहीं, और हो सकता है 6 महीने बाद वो 6 हजार भी वापस मांग ले आपसे। आपके बच्चों की फीस आप भर रहे हो, आपके बच्चों को आप पढ़ा रहे हो,
अपने घर में रोटी आप बना रहे हो, आपकी माँ पसीने में तर हो रही है, गैस के आगे खड़ी रोटी बना रही है आपके लिए। आपका बाप गर्मी में बाहर काम कर रहा है, घर में आपके कोई दिक्कत चल रही तो माँ बाप आपका साथ दे रहे, आपका कर्जा आपका पापा उतार रहा है। पर जब फैसला लेने की बात है, चाचा को फोन करो, ताए को फोन करो, किस खुशी में? मेरे घर में अगर फैसला लेना है, परमेश्वर से हम पूछते हैं, फैसला लेके काम खत्म कर देते हैं। मुझे फैसला लेना, पापा मम्मी से पूछा, करना है प्रार्थना करेंगे 2 दिन, करो ये काम खत्म। आप राजा लोग हो, गुलाम नहीं हो जो तुम्हें दूसरों की सलाह चाहिए। प्रार्थना करने वाला राजा की तरह जीता है, उसके रिश्तेदार भी उससे सलाह मांगने आएंगे। भाई भाई तुम्हारे घर में लड़का प्रेयर करता है, उससे पूछ के बताओ, तुमने अपने घर का रिवाज उल्टा कर दिया है, चलो उससे पूछते हैं वो हमें। अरे तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो भाई, उस परमेश्वर की जिसने आग धरती पर उतार दी थी एक बंदे के बोलने में से। तुम उस परमेश्वर को मानते जिसने सरेआम पानी पे चल के दिखाया तुम्हें। तुम उस परमेश्वर को मानते जिसने समुद्र को तो फाड़ कर दिया। तुम उस परमेश्वर को मानते जो छाई दिखा के चमत्कार दिखाया। तुम उस परमेश्वर को मानते जिसने मुर्दों को 4 दिन में खड़ा करके भेजी। तुम उस परमेश्वर को मानते जिसने देवी जाने को पवित्र करके भेजी। तुम उस परमेश्वर को मानते हम तो क्या पे बहुत अच्छा। तुम उस परमेश्वर को मानते कि तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे रोग, तुम्हारे जादू सोने आज की आपके नजर में हालेलुया परमेश्वर को मानते हो तुम लोग। तुम उस परमेश्वर के आगे सर झुकाते हो जो बाबाओं की तरफ पर्ची और ताबीज नहीं बांटता चर्च में। वो कहता है तुम दुष्ट आत्माओं का नाम लोगे, वो लिखेगी यीशु मसीह के नाम पे। वो कहता है तुम लोग भाग में यीशु मसीह के नाम पे। मैंने कहा तुम कौन जिस तरीके से हाथ रखो के दर्द हो जाएंगे। मैंने कहा तुम बंदों के आगे खोलोगे यीशु मसीह के नाम पे। मेरे घर में लोग यहाँ खड़े हैं, तुमसे आत्मा तुम्हारा चेहरा देख के डरेंगे आप यीशु मसीह के नाम पे। अगर तुम इस बात पे विश्वास करते हो खड़े होकर मेरे हाथ वो जीवित परमेश्वर जो लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आज हमारे बीच में मौजूद है और वो तुम्हें आज हील करके भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैंने कहा आज रोगी चल के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज रोगी चल के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। अपने हाथों को उठाओ, समझो अपने हाथों को उठा लो उसी बात में, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। प्रभु जितना वचन आज मैंने सुना, ओ ये वचन उद्धार और जीवन को मेरी लाइफ में लेके आए। प्रार्थना करने वाला आत्मा आज मेरे पर उतर जाए यीशु के नाम में। मेरे पूरे मोहल्ले के लोग मुझे प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाले हिंदी करके जाने का, प्रार्थना करने वाले लोग को मेरे खड़ा करके लाने के लिए वो महासांठे मैं हाथों को उठाओ उस वचन प्रार्थना करते हुए मांगो 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 ऊंची आवाज में। जीवित परमेश्वर मैं मांगता, मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, मुझे प्रार्थना करने वाला आत्मा दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करने वाली स्त्री बना परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करने वाला याद दे परमेश्वर। ऊंची आवाज में और लोग फटाफट बोलो, और लोग फटाफट बोलेंगे, और लोग फटाफट यीशु मसीह के नाम में आज लोग चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये लोग हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज ये लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर आज कुछ प्यार करेगा, मुझ पे दया कर, मेरे ऊपर खुदा मना लो, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा